खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने दुनिया के किसी भी कोने से हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ में झुकते हैं। खुदावंद, हम तेरे सामने आते हैं और तेरे पाक रूह को दावत देते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करे और हमारी रहनुमाई करे, ताकि जिन जिन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचे उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं और वो तुझ यीशु की पहचान तक पहुंच जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम दो सलाम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जॉयल की आवाज़ में पास्टर सुभाष गेल का लिखा और कंपोज किया हुआ एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कद्दूस नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए इस गीत के जरिए से खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। उसी की हजूरी में बैठा रहूं, उसी की हजूरी में बैठा रहूं। मुबारक 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 बने हैं, नामे यीशु से सब आलम बने हैं, नामे यीशु से ये मुमकिन हुए हैं, नामे यीशु से ये मुमकिन हुए हैं। मुबारक मुबारक है कादर यीशु, मुबारक मुबारक है कादर यीशु, उसी की हजूरी में बैठा रहूं, उसी की हजूरी में बैठा रहूं। मुबारक 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 मुबारक। मसीहा कफारा मेरा है, खूने
कफारा मेरा है, फिदिया बना और सहारा मेरा है, फिदिया बना और सहारा मेरा है। मुबारक खुदा का बर्रा यसू, मुबारक खुदा का बर्रा यसू, उसी की हजूरी में बैठा रहूं, उसी की हजूरी में बैठा रहूं। मुबारक 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 मुबारक। इकलौता बेटा यहोवा का तू है, इकलौता बेटा यहोवा का तू है। मेरी मखलसी और मेरी आस तू है, मेरी मखलसी और मेरी आस तू है। मुबारक मुबारक है इवज़ी यसू, मुबारक मुबारक है इवज़ी यसू, उसी की हजूरी में बैठा रहूं, उसी की हजूरी में बैठा रहूं। मुबारक 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 मुबारक। हालेलुया। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से जरूर बरकत पाई है। आइए प्रोग्राम के इस अगले हिस्सा में मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि आज के प्रोग्राम की डिक्लेरेशंस को मेरे पीछे दोहराइए। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। मैं ऐलान करता हूं कि जो ख्वाब खुदा ने मेरे दिल में रखे हैं मैं उनको जरूर पूरा करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि खुदावंद मुझे तैयार कर रहा है और मेरी तरबियत कर रहा है, और आने वाले दिनों में वो मुझे फजल बख्शने को है कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे साथ खुदा की फेवर है और मैं खुदा की नजर में मकबूल हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे ख्वाबों के पूरा होने का वक्त आन पहुंचा है। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूह बिशप जोनाथन को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं कि वो खुदावंद की आज की आवाज हम तक पहुंचाएं। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं खुदावंद के ममसूह बिशप जोनाथन रहमत। आई डिक्लेयर कि आज के इस एपिसोड में आज हम सीखेंगे कि हम अपने ख्वाबों को पाए तकमील तक कैसे पहुंचा सकते हैं। हाउ टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। बहुत दफा हम वो काम करने में खासी ताखीर कर देते हैं जिस बात की हमारा खुदा हमसे तवक्को कर रहा होता है, और हम ये भी समझने से कासिर होते हैं कि हमारा खुदा हमें बार बार मौके फराहम कर रहा है ताकि हम अपनी जगह को पहचान सकें और हम अपने रवैयों को दुरुस्त करें और अपने खानदानों के साथ वक्त गुजारें। चाहिए तो ये था कि आप अपनी जिंदगी में अपने ख्वाब और मकसद को पूरा कर रहे होते, शायद अपनी जिंदगी में कोई नया कारोबार शुरू कर रहे होते। अगर आप कोई मुसन्निफ हैं यानी किताब लिखने वाले हैं तो आप कोई नई किताब लिख रहे होते। मुमकिन है आप बजाते खुद भी बखूबी इस बात से वाकिफ हो कि खुदा ने आपके अंदर कोई ख्वाब तो रखा है,
लेकिन आप हीलों और बहानों से काम ले रहे हैं। शायद आप इस तरह के हीले और बहाने इसलिए भी बना रहे हो कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं। मुमकिन आपके अंदर ऐसी सोच ने जन्म ले लिया हो कि मैं कोई लायक और ज़हीन शख्स नहीं हूं और मुझे तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने बुरी तरह हर्ट किया हुआ है। याद रखिए, अपने ख्वाबों को और अपने सामने रखे हुए मकसद को नजरअंदाज करना बड़ा ही आसान काम है। बहुत सारे लोग तो अपने आप को एक निचले सतह पर ही रखकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं। वो कहते हैं अब हम यहां पर सेटल हो चुके हैं, हम इससे और आगे बढ़कर क्या कर लेंगे। आपके लिए एक खुशी की खबर है कि हमारा खुदा हमारे दिलों और ख्यालों को अच्छी तरह जानता है। हमारा खुदा हमारे ख्वाबों से भी बखूबी वाकिफ है और उनको जानता है। मुमकिन तो यह भी है कि आपने अपने ख्वाबों और मकसद को पूरा करने का ख्वाब ही अधूरा छोड़ दिया हो। शायद आपने नए मौकों के पीछे जाना और उनको तलाश करना ही छोड़ दिया हो। इससे हमारे अंदर एक ऐसा रवैया पैदा हो चुका है कि हम अपनी राह में हायल रुकावटों पर गालिब ही नहीं आना चाहते। लेकिन यकीन जानिए, आपका खुदा अभी भी आपको ऐसे मौके फराहम करना चाहता है कि आप अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। मुमकिन है आप अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना पहला कदम उठाने से गरेजा हैं और डर रहे हैं और यह रवैया आपके अंदर सरायत कर चुका है और आप पिछले कई सालों से इस तरह की कश्मकश में हैं। जरा गौर से सुनिएगा, खुदा की आवाज आपके लिए यह है कि अपने ख्वाबों को और मकसद को पूरा करने के लिए अपना पहला कदम उठाइए। आप अब भी वो कुछ कर सकते हैं जिसके लिए आपके खुदा ने आपको तख्लीक किया है। इसमें आपका किरदार इतना है कि आपने अपनी पुरानी और फरसूदा ज़हनियत से बाहर निकलना है। आपने अपना पुराना माइंडसेट तब्दील करना है। यूं समझ लीजिए कि आप अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि वो दरवाजा जो खुदा ने आपके लिए खोल रखा है या खोलेगा आप उससे फैज़याब ना हो सके। मुमकिन है आपको इस बात का इल्म भी ना हो कि आपके ख्वाब आपके अंदर अब भी जिंदा हैं। आपको ईमान के साथ खुदा के वादों पर खड़ा होने की जरूरत है और इस बात को डिक्लेयर करने की जरूरत है और ऐलान करने की जरूरत है। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मेरे ख्वाबों के पूरा होने का वक्त आ पहुंचा है। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं जिस नाकाम जगह पर खड़ा हूं अब यहां पर और ज्यादा खड़ा नहीं रहूंगा। मैं इस बात का भी ऐलान करता हूं कि मैं अब और ज्यादा हीलों और बहानों से काम नहीं लूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अभी और इसी वक्त खुदावंद के वादों पर खड़ा होकर जितने भी मौके मुझे मिलेंगे मैं उनको हासिल करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी बुरी आदत को छोड़कर नई राहें तलाश करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपना पुराना माइंडसेट छोड़ दूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि वो ख्वाब जो खुदा ने मेरे अंदर रखा है मैं उसको पूरा करने में ताखीरी हरबों से काम नहीं लूंगा। मेरे दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनिए और इसे याद रखिएगा। जिस दिन आपने इस तरह का मुस्बत रवैया अपने अंदर अपना लिया, जिस दिन एक मुस्बत रवैया आपकी जिंदगी का मामूल बन जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपकी अगली जिंदगी आसान हो जाएगी। बाइबल मुकद्दस में रसूल पौलुस अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को यूं फरमाते हैं, इस सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। अब यहां पर रसूल अपने रूहानी फर्जंद को क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरा जा रहा है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दीजिए। बहुत दफा हम अपने आप को बड़ा आरामदेह और रिलैक्स और एक जगह पर सेटल कर लेते हैं
और हमारे अंदर आगे बढ़ने की ख्वाहिश तकरीबन खत्म हो चुकी होती है। ऐसे हालात में जब आपकी जिंदगी बहरानों का शिकार होती है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आपके ख्वाबों के पूरा होने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। वो ख्वाब या मकसद जो खुदा ने आपके अंदर रखा हुआ है, आपको उसके मतलब पूरे जज्बे और जोश से सरशार रहना चाहिए। अगर कहीं आपकी जिंदगी में कोई मायूसी आ जाए या फिर सिलसिलावार नाकामियों का शिकार हो जाएं, याद रखिए नाकामी की उस जगह को अपनी मंजिल ना बना लीजिए। मुझे अपनी जिंदगी में इस बात का तजर्बा कई बार हो चुका है। जब आपकी जिंदगी बहरानों का शिकार होती है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आपके ख्वाबों के पूरा होने का वक्त करीब आ गया है। जब कहीं आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएं कि आपके लिए कोई दरवाजा बिल्कुल बंद होने के करीब है, तो याद रखिए आपका खुदा पूरी कुदरत रखता है कि आपके लिए कोई नया दरवाजा भी खोल देगा। मुमकिन है आप अपनी जिंदगी में 1000 मर्तबा क्यों ना नाकाम हुए हों, लेकिन ईमान रखिए कि इस बार, अगली बार खुदा आपके लिए कोई बड़ा दरवाजा खोलने की कुदरत रखता है। शायद आप किसी मुश्किल से और कड़े हालात से क्यों ना गुजरे हों, हिम्मत ना हारिए। शायद आपके हालात आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतर रहे, खौफ ना कीजिएगा। अपनी मायूसी को छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी के लिए एक नई और ताजा रोया देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी करने वाला और आपके ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला खुदा है। आइए मेरे साथ मिलकर इस बात का ऐलान कीजिए। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरे सारे ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाएगा। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा खुदा मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपने पुराने माइंडसेट को छोड़ूंगा और अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक नई और ताजा रोया देखना शुरू कर दूंगा। याद रखिए, जब आप एक मुस्बत रवैये के साथ चीजों को डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुद ब खुद वजूद में आना शुरू कर देंगी। और आखिर में, इससे पहले कि हम बीमारों के लिए दुआ करें, मैं उन लोगों को जो दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें वॉच कर रहे हैं, किसी भी जरिए से हमें देख रहे हैं, मैं आपको एक दावत देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मेरे पीछे ये दुआ कीजिए। जब आप अपनी जुबान से ये इकरार करेंगे कि ऐ यीशु, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे दिल के अंदर आ जा, यकीन जानिए उसी वक्त यीशु आपके दिल के अंदर आ जाएगा और आपको आपके गुनाहों से आजादी और रिहाई बख्श देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। इससे पहले कि हम अपने आज के प्रोग्राम का एहतताम करें, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं या कोई आपकी खास दरख्वास्त है, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ को भी खुदावंद के हुजूर उठा सकते हैं और मेरे साथ खुदा की खादमा है, वो आप सबके लिए दुआ करेंगी। जितने भी लोग बीमार, परेशान, दुखी हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे पास एक ज़िंदा उम्मीद है और वो उम्मीद यीशु मसीह नासरी है जो हमारे तमाम मसाइल का हल है। आइए उसके सामने झुकते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, आज के अच्छे कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों के लिए किया। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी और सारी ज़िंदगी की नेमतों के लिए जो तूने हमें बख्श दी। खुदावंद जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनको लेकर तेरे पाक लहू की धारा के नीचे आती और इस बात का ऐलान करती हूँ कि तू ही हमारा शाफी है और तू शिफा देने पर कादिर है। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और छू और शिफा बख्श दे। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस और यीशु नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन।
मुझे यकीन है कि पिछले हफ्तों की तरह आपने आज के इस प्रोग्राम से भी जरूर बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। आपको एक दफा फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और आखिर में एक दफा फिर मैं अपने और आप सबके ख्वाबों के पूरा होने का ऐलान करता हूं।